नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12th का फिजिक्स से फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। पहली हेडिंग है सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ देन मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन: इट इज पीरियोडिक मोशन, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। Kinetic of circular motion: v equal to ds upon dt and a equal to dv upon dt। मतलब rate of change of velocity is known as acceleration as well as rate of change of distance is known as velocity। v equal to omega r, v equal to omega cross r। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर सपोज ओमेगा इक्वल टू 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर इक्वल टू 0 i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी हो गई ओमेगा क्रॉस आर, v इक्वल टू आई जे कैप 3 2 माइनस 3 0 2 1। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया विथ वेक्टर रूल। तो v इक्वल टू आई 2 माइनस 3 2 1 माइनस जे 3 माइनस 3 0 1 के 3 2 0 2। v इक्वल टू आई 2 प्लस जे, डिटर्मिनेंट रूल से इसको सॉल्व कर लिए तो v इक्वल टू आ गया 8 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। और वेक्टर फॉर्म में a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, a इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा 2 टाइम्स लिख लिया। आर ओमेगा क्या है? वेलोसिटी है, तो a इक्वल टू वी ओमेगा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रीपिटल फोर्स। ए आर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम ए आर। सी पी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, सी पी एफ इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा। देयरफॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सेंट्रीपिटल व्हेन इट्स इज काजेज बाई एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टू center at distance 5 meter whose angular acceleration 10 meter per second, square of object 5 kg, given m equal to 5 kg, w equal to 10 meter per second square, r equal to 5, cpf equal to question mark। cpf मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, ठीक है। cpf इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू 5, r की वैल्यू आपके पास है 5 और ओमेगा की वैल्यू है 10, तो स्क्वायर है इसलिए 10 इंटू 10, दैट मीन्स सी पी एफ माइनस 2500। नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल मीन्स जब कोई चीज अपनी ओर खींचे, सेंटर की ओर खींचे, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो सेंटर से बाहर की ओर फेंके, सेंट्रीफ्यूगल। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजिशन देन फोर्स इक्वल in magnitude to the resultant real force directed towards opposite direction from the center, this is called as centrifugal। तो centrifugal क्या रहेगा? डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल रहेगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ए आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम ए, तो सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। स्यूडो फोर्स या काल्पनिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज स्यूडो फोर्स वेयर एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is known as real force. It can be written as resultant force equal to m r omega square, ORR. We can write also m r omega plus real force. Next heading, vehicle along a horizontal circular track, vehicle on a हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो यहाँ पे सपोज कि एक व्हीकल है जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है नॉर्मल एन और वेट mg डाउनवर्ड और नॉर्मल एन अपवर्ड।
और फ्रिक्शनल फोर्स Fs यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इस यहाँ से डिस्टेंस है इसकी r। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज लिख रहा है, लेट अस assume that या let us suppose that a vertical section of car on a horizontal circular track of radius plane of figure is a vertical plane. Then three force causes. First one is weight mg vertically downward. डायग्राम में दिख रहा है कि वेट mg कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन n वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n कहाँ पे वर्क कर रहा है, अपवर्ड, विच बैलेंस वेट mg, जो वेट mg को क्या करता है, बैलेंस करता है। थर्ड, वन अनदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट मीन्स Fs अप्लाइड इन टायर्स ऑफ व्हीकल विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे दो चीजें लगी, तो ये क्या हो गया, Fs मतलब स्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो Fs इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नॉर्मल n इक्वल टू हो गया वेट mg के, तो ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को बैलेंस कर देंगे, Fs डिवाइड कर देंगे आपस में, Fs अपान n इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपान mg, तो m से m कैंसिल, यहाँ पे हो गया r ओमेगा स्क्वायर अपान g और Fs अपान n। Fs अपान n को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल कांस्टेंट, तो Fs अपान n इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपान g। यहाँ से ऊपर से r से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो Fs अपान n इक्वल टू r ओमेगा होल स्क्वायर अपान आर जी। आर ओमेगा को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी। Fs अपान n इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपान आर जी। Fs अपान n क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स, यहाँ पे म्यू एस लिख दिया, म्यू एस इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, तो v मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया, v मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ये आपका फार्मूला मिल गया किसका, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का। नेक्स्ट हेडिंग है वॉल और वॉल ऑफ डेथ। तो वॉल ऑफ डेथ का ये डायग्राम है, यहाँ पे स्टैटिक फोर्स दीवारों पे लग रहा है और वेट mg डाउनवर्ड्स है और ये नॉर्मल है। तो दिस इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस r inside which a vehicle is driven in horizontal circle. This can be seen while performing stunts. Then force acting on a vehicle as first normal reaction n horizontally upward, weight mg downwards, static force upward. Therefore net normal reaction, that means centrifugal force equivalent to each other, n equal to mr omega square, n equal to mr omega square and Fs equal to mg। तो यहाँ पे हमने r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, n इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर अपान आर, n इक्वल टू यम वी स्क्वायर अपान आर, रीजन v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर वी कैन राइट एज Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू n। तो mg म्यू एस इंटू n के प्लेस पे एम वी स्क्वायर अपान आर, तो यहाँ पे क्या हो गया, g यहाँ से m कैंसिल हो गया और ये म्यू एस है, म्यू एस मतलब g इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू वी स्क्वायर अपान आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया आर जी अपान म्यू एस इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। इफ वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी अपान म्यू एस, देन वी मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपान म्यू एस। A motorcyclist to be treated as a point mass is under stunt horizontal circle inside the cylindrical wall of well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform this stunt. Use g equal to 10 meter per second square. तो v minimum equal to root of rg upon mu s,
वी मिनिमम इक्वल टू 4 इंटू जी की वैल्यू 10 अपान म्यू एस मतलब 0.4 पॉइंट से पॉइंट इक्वल करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो वी मिनिमम आपका आ गया यहाँ पे वी मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ 400 अपॉन 4 दैट मीन्स रूट ऑफ 100 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एन मिनिमम वी मिनिमम अपॉन 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन मिनिमम इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 4 सिंप्लीफाई कर दो। एन मिनिमम इक्वल टू 10 अपॉन 44 इंटू 4 अपॉन 7। एन मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई 0.4 कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट हेडिंग है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। द surface of curve road as known as banking of road if horizontal make some angle theta is said to be bank। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, मतलब जब कहीं भी मोड़ वगैरह पे हम आते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैंक रोड कहलाता है। तो इस पे जो वर्टिकल वर्क करता है वर्टिकल एन साइन थीटा और डाउनवर्ड में एम जी रहता है। यहाँ पे थीटा एंगल है। तो एन के कंपोनेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कैसे, एन वर्टिकल कंपोनेंट y इक्वल टू एन साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x इक्वल टू एन कॉस थीटा। देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल। फर्स्ट वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg जो लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, नीचे की ओर। और सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन एन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड एन इन बैलेंसिंग कंडीशन एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी इक्वेशन फर्स्ट और एन साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एन साइन थीटा अपान एन कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपान एम जी। तो एन कैंसिल, एम कैंसिल। टेन थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपान जी। तो टेन थीटा इक्वल टू आर से यहाँ पे ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लिखा टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी। अब मोस्ट सेफ स्पीड क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। वी एस इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। बैंकिंग एंगल अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, बैंकिंग एंगल टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपान आर जी। स्पीड लिमिट क्या होती है, फार्मूला इसका डायरेक्ट याद रखना है हमको। वी मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस स्टैटिक कांस्टेंट अपान 1 प्लस स्टैटिक कांस्टेंट टेन थीटा। वी मैक्सिमम यहाँ पे इक्वल का सिंबल हम अप्लाई करेंगे। तो वी मैक्सिमम रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपान 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। एक एग्जांपल है इसके ऊपर। अ रेसिंग ट्रैक ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 9.9 इज बैंक्ड at tan inverse 0.5 coefficient of static friction between the track and tires of a vehicle is 0.2. Determine the speed limit with 10% margin given r equal to 9.9 meter, theta equal to tan inverse 0.5, mu s equal to 0.2, g equal to 10 meter per second square. स्पीड लिमिट विथ 10%, वी मिनिमम एट 10%, वी मैक्सिमम एट 10%। तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वी मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा इंटू 110, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है। तो 10% इंक्रीज होगा 100 से, तो 110 अपान 100। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.678 मल्टीप्लाई 11 अपान 10। जिसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आ गई हमारे पास वैल्यू क्या 7.158 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम इसी तरीके से वी मैक्सिमम रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपान 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा मल्टीप्लाई 90 अपान 100। अब इसमें आप वैल्यू
रख के खुद से कैलकुलेट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम है अ टिनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मास लेस इंटेक्सिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड पेंडुलम। मतलब पेंडुलम क्या है, जब हम टिनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मास, मतलब एक मास को जब हम लटकाते हैं और उससे जो एक कोन शेप का ऐसे बनता है, तो कोन शेप जो बनता है वो लटका के जब गोला गोल घुमाते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। और राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ vertical and the point object perform uniform horizontal circular motion, then the system is called conical pendulum। इसकी डबल डेफिनेशन है, क्या है, अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक कोन बन जाए वो भी 90 डिग्री का, ऑफ अ वर्टिकल ऊपर से, एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, और पॉइंट क्या करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्रिएट करे, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम, और तब सिस्टम को क्या कहेंगे, कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्फीयर ऑफ डेथ, मृत्यु का गोला, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो देखिए इसमें क्या है, दिस इज अ पॉपुलर शो इन सर्कस, ड्यूरिंग दिस टू व्हीलर राइडर और राइडर्स अंडरगो राउंड इनसाइड अ हॉलो sphere starting with small horizontal circles, then they eventually perform a revolution along vertical circle. The dynamics of this vertical circular motion is same as that of the point mass tied to a string, except that force due to tension T is replaced by normal reaction force N। अब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल का वेट नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर है और वेट mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। इन बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, mg माइनस एन, मतलब जो इसका वेट है mg और उसमें से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, mv स्क्वायर अपान आर। तो mg माइनस एन इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर। इफ n इक्वल टू जीरो, अगर n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो mg माइनस जीरो इक्वल टू mv स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो एम जी आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जी आर, वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर, तो वी मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ जी आर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ their radius, it is represented by I and I इक्वल टू यम आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, मतलब क्या हो गया, फार्मूले मास और रेडियस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। और इसका डायग्राम यहाँ पे ऐसे है, ये रोटेट हो रहा है, एम ये मास, तो मेन फार्मूला हमको याद रखना है, आई इक्वल टू यम आर स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक्स एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर स्क्वायर से वी के प्लेस पे हमने आर ओमेगा रख दिया, वी के प्लेस पे आर ओमेगा, तो के ई इक्वल टू हाफ यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये कनेक्ट कर दिया तो के ई इक्वल टू हाफ यम आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, आई, इसलिए हो गया के ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क के लिए ये निकालेंगे, तो ये डायग्राम में इसमें क्या बोला गया, एलिमेंटल रिंग है, ये क्या है, एलिमेंटल रिंग। तो हमको फार्मूला पता है क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान एरिया इंटू डी आर हो जाएगा ये। तो एरिया की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये छोटा सा पार्ट है एलिमेंटल रिंग का। अब यहां से सिग्मा की वैल्यू यम अपान ए डी आर होगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम अपान ए, सिग्मा इक्वल टू यम अपान ए, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल यम अपान ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू मतलब एरिया, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो
width of this ring is dr, which is so small, then area of this ring becomes a 2 pi r into dr, a equal to 2 pi r. तो सिग्मा इक्वल टू डी एम अपान 2 पाई आर डी आर, डी एम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई आर सिग्मा डी आर हो गया. आई इक्वल टू डी एम स्क्वायर, आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा और आर क्यूब हो जाएगा डी आर. तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो डी आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, 0 टू आर आर क्यूब डी आर. डी आई का इंटीग्रेशन कैपिटल आई हो गया, ये 2 पाई सिग्मा कॉमन था तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया एक पावर ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में, 3 की पावर 1 ऐड किया तो 4 हो गया. तो आर 4 अपान 4 0 टू आर, आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू आर टू पावर 4 अपान 4. अब इसमें क्या कर दिया गया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा तो आर की पावर 4 अपान 4 हो गया. तो यहां से आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4 अपान 4. अब यहाँ पे क्या किया, वैल्यू सिग्मा की सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 पाई एम अपान एम आर इंटू आर की पावर 4 कैंसिल आउट कर दिया. आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई इक्वल टू आ गया हमारे पास पूरा सिंप्लीफाई होके 1 अपान 2 एम आर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बोलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है रेडियस ऑफ गायरेशन. This is the ratio of square root of moment of inertia and mass of object is called as radius of gyration. It is denoted by k. तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया k इक्वल टू रूट ऑफ आई अपान एम. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. दो एक्सिस का थ्योरम है, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहाँ पे एम आई नॉट और ए आई सी है. तो डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से. यहाँ पे हम 2 बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे जो क्लास 6, 7, 8 में मैथ्स में यूज होता है. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस 1 बेस 2 होता है, और इसी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए अब देखते हैं डेरिवेशन. सबसे पहले डायग्राम के बारे में लैंग्वेज लिखेंगे. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग टू पैरेलल एक्सिस एम ओ पी एंड ए सी बी एंड सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस इक्वल टू, फार्मूला हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म है. तो अबाउट फर्स्ट एक्सिस आई इक्वल टू डी एम इंटू डी ओ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए सी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू डी एम डी सी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड. इन ट्रायंगल डी एन ओ एल एन इक्वल टू 90 डिग्री, तो ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस सी एन. अब यहाँ पे डी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, डी ओ स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर. तो डी ओ स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ओ एन को हमने क्या लिख दिया, ओ एन को लिख दिया ओ सी प्लस सी एन का होल स्क्वायर. ओ सी प्लस सी एन में ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो डी ओ स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन. अब डी ओ स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन अरेंज कर दिया, सी एन को इधर ले लिया और डी एन ये, तो ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड. अब दूसरे वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इन ट्रायंगल डी एन सी, डी सी स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन थर्ड होगा. आई इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन डी एम. तो आई ओ इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस डी एम प्लस ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस 2 ओ सी सी एन डी एम. तो डी सी डी एम को हमने आई सी बोला था इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पे ओ सी स्क्वायर को एच स्क्वायर बोला था डी एम, और ये यहाँ पे इसकी बहुत वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए ये 0 हो गया. तो आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एम.
तो आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर, 1 डी की वैल्यू क्या हो गई एम, और ये आपका फार्मूला हो गया आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका किसका है, पैरेलल एक्सिस का। नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए ये डायग्राम आपके पास है, इंपॉर्टेंट डायग्राम ये भी है। इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पूरा चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट अस सपोज दैट, इसी को पैरेलल एक्सिस को देख रहे हैं, इसके डायग्राम के बारे में लिख रहे हैं। लेट अस सपोज दैट दिस थ्योरम relate moment of inertia of object 3 mutually perpendicular and complanar axis pm equal to y, pn equal to x, or moment of inertia about x axis. Then ix equal to integration of pm square dm, ix equal to y square dm, second iy equal to x square dm and iz equal to z square dm. z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हमको कंडीशन पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर डी एम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर डी एम, एक्स स्क्वायर डी एम और वाई स्क्वायर डी एम। जेड स्क्वायर डी एम को आई जेड बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एम को आई वाई और वाई स्क्वायर डी एम को आई एक्स। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, या इसी का दूसरा नाम है लीनियर मोमेंटम। तो इन रोटेशनल मैकेनिक्स लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर momentum. It is just like torque. Being moment of force, angular momentum is represented by L equal to R cross P. In magnitude wise, L equal to P R sin theta. P R sin theta. तो expression for angular momentum in term of moment of inertia. तो दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल इक्वल टू आई ओमेगा। और हमको पता है फार्मूला पी इक्वल टू एम वी होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल पी इक्वल टू एम आर ओमेगा। देयर फोर एंगुलर मोमेंटम एल वन इक्वल टू आर वन क्रॉस पी। तो एल वन इक्वल टू आर वन, पी की वैल्यू हमको पता है एम आर ओमेगा, तो यहाँ पे एम वन आर वन ओमेगा हो गया। एल वन इक्वल टू एम वन, ये R1 और ये R1 का मल्टीप्लाई हो गया R1 स्क्वायर ओमेगा। L1 इक्वल टू क्या हो गया, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो सेम सिमिलरली ऐसे L2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, L3 इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, L4 इक्वल टू M4 R4 स्क्वायर ओमेगा, Ln इक्वल टू MN VN RN स्क्वायर ओमेगा। तो टोटल वैल्यू L इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। L इक्वल टू सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, Mn RN स्क्वायर ओमेगा। ये सारी वैल्यूज हमने रख दी है। जब वैल्यू सारी रख दी है तो हमारे पास आंसर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, L इक्वल टू, यहां से ओमेगा कॉमन ले लिया, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर Mn RN स्क्वायर ओमेगा। दैट मीन्स एम आर स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता था, इसलिए L इक्वल टू I1 I2 प्लस IN ओमेगा, और टोटल सम क्या कहलाएगा, I कहलाएगा, इसलिए L इक्वल टू I ओमेगा हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग था। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ टार्क इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्रेशन ऑफ टार्क इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायग्राम इसका यहां पे हो गया है। सिंस वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू क्या, आर अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए। तो देयरफॉर एफ एम ए के प्लेस पे आर अल्फा, तो एफ इक्वल टू एम आर अल्फा हो गया। टाउ इक्वल टू एफ आर होता है फार्मूला, और एफ की ये वैल्यू रख दिया, तो टाउ इक्वल टू एम आर अल्फा इंटू आर, तो टाउ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा हो गया। क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अल्फा। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा फॉर फर्स्ट पार्टिकल।
टाउ वन इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ टू इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टाउ थ्री m3 r3 स्क्वायर अल्फा, ऐसे टाउ n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा, टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डेड डॉट 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 टाउ n तक। तो टाउ की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, टाउ इक्वल टू टाउ वन की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ टू की m2 r2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे लास्ट टाउ mn rn स्क्वायर अल्फा। सब में कॉमन है क्या आपका, अल्फा कॉमन है, तो अल्फा हमने यहां से बाहर निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया यहाँ पे, अल्फा बाहर निकाल लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा, और m1 r1 स्क्वायर क्या कहलाएगा i1, m2 r2 स्क्वायर क्या कहलाएगा i2, ऐसे mn rn स्क्वायर क्या कहलाएगा in अल्फा। तो i1 से लेकर in तक क्या कहलाया i, तो ये आपका हो गया टाउ इक्वल टू i अल्फा, यही आपको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू आर क्रॉस पी डी, सिंस वी नो दैट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इट विथ डी, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहाँ पे एल की जगह पे आर क्रॉस पी, वेक्टर ओपन कर दिया, तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी प्लस पी डी आर अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड में हमने लिख कर दे दिया v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी होता है, f इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, p इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी को हमने क्या बोला, डी पी अपॉन डी टी को बोला f, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने f, और p के प्लेस में हमने क्या लिखा है एम वी, और ये v। तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाउ प्लस जीरो, जीरो बिकॉज ऑफ जब क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स हम सेम नंबर लेते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो यहां से हो गया डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ, तो इफ टाउ इक्वल टू जीरो, अगर टाउ ही जीरो हो गया तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो और डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट हेडिंग है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में ये डायग्राम बना है और रोलिंग मोशन यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या हो जाएगा, के ई टोटल इक्वल टू के ई प्लस के ई आर, मतलब ये टेंजेंशियल और रोटेशनल हो गया। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू वी अपान आर। ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, डब्ल्यू की वैल्यू वी अपान आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ई है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, दोनों इक्वल हो गए। तो ई की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से एम कैंसिल हो गया, ये एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर यहाँ से बच रहा है और ये 2 ऊपर जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, वी इक्वल टू रूट ऑफ 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, सिंस वी नो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर के प्लेस पे हमने वैल्यू रख दिया 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, 0 प्लस 2a, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए 0 इंटू 2a, यच की वैल्यू एच अपान साइन थीटा, तो 2 जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, 2ah अपान साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ए, तो ए ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग इसी में है नोट रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रेशियो। तो ये क्या हो गया, के ई टी रेशियो के ई आर इक्वल टू के ई टोटल इक्वल टू 3:2:5। तो इस टाइप से फर्स्ट लेसन की फर्स्ट थियरी कंप्लीट हो गई है। अब
नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेसन का हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।